से? हाय। हेलो, कैसे हो आप? आशा करते हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है संडे का और टाइम हो गया 12:15। तो आज मैंने दोपहर के रूटीन के हिसाब से मैंने वीडियो शूट की है। और आज सुबह हम उठे थे 10 बजे। हमने सिर्फ खाली चाय पिया, फिर हम फटाफट लगे घर की साफ़ सफाई में। सारा काम मेरा मैंने ओके कर लिया है। और अभी बच्चे कह रहे मम्मी आलू के परांठे खाने हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू के परांठे। और साथ में सिलवट्टे की टमाटर की चटनी जो माँ ने रगड़ी है। आज का खाना ही अलग है दोपहर का। वैसे तो ये सुबह का होता है, फिर हम जब हमारा मन करता है हम तब से शुरू कर देते हैं इसको खाना। तो मैंने इसके लिए दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने आलू की जो पिट्ठी है वो भी तैयार कर ली है और टमाटर की चटनी बस अब बना के दे रही हूँ बच्चों को, क्योंकि सुबह चाय ही पी थी। और जब तक लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि लाइट नहीं है। खाली बात तो मैं आपको दिखा नहीं सकती करना, तो तब तक ये देखिए टमाटर की लाल लाल चटनी। कलर इसका बिल्कुल ही लाल लाल है, माँ ने रगड़ी सिलबट्टे पे। और इधर ये रात की है भिंडी बची हुई है, और ये मैंने आलू की पिट्ठी है जो ये मिक्स करके रख ली है। आटा भी मैंने लगा लिया है। बस अब लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। ये भी फ़ोन पे आजा रोटी से चल। भूख लगी हुई है सबको। हर्ष नहा रहा है। लग जाती हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। लाइट आए ना आए कोई पता नहीं है लाइट का। मैंने लाइट का बहुत इंतज़ार किया पर लाइट नहीं आई और बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ही दिखा देती हूँ। मैं सिर्फ पहले माँ बाबा के लिए सिंपल रोटी बनाऊँगी, क्योंकि हर्ष जिद करने लगा मम्मी अब लाइट नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, अब जो है वो दिखाओ। क्योंकि रियल दिखाना ही अच्छा होता है। हम झूठ और गलत दिखाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो आप सोचेंगे इतना बड़ा घर है और इन्वेटर हमारे घर पे था, पर वो बैटरा है जो वो ख़राब हो गया और उसके लिए अब काफ़ी सारे पैसे चाहिए हैं। तो और इतनी लाइट परेशान नहीं कर रही हमें, मतलब आज ही पता नहीं सुबह से गई हुई है, पर लाइट अभी ज़्यादातर रहती है। कभी तो चली जाती है और कभी पूरा पूरा दिन नहीं जाती। तो अभी इतनी हमें परेशानी नहीं है। और कुछ 2-3 साल से हमें आदत पड़ गई है, तो अब इसलिए जोर डाल ही नहीं रहे इन पे। हम ही नहीं जोर डाल रहे, अगर हम जोर डालेंगे तो ये लगवा देंगे। और मैंने आलू के परांठे आपको नहीं दिखाए क्योंकि मेरा मन नहीं किया, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैंने सिंपल माँ पिताजी को रोटी सब्जी दे दी थी और इन सबको आलू के परांठे मैंने खिला दिए हैं। और अभी एक जान का जो मेरा ये जलेवा समझ सकते हो आप, क्योंकि ये हर 10वें दिन हर हफ्ते मेरे सिर पे ला के डाल देते हैं हरी मिर्ची का अचार। मैं आधा किलो हरी मिर्च डालती हूँ या 1 किलो डालती हूँ। 10 दिन या 12 दिन मुश्किल से चलाते हैं ये। और खाने वाले ये सिर्फ बाप बेटा हैं। माँ बाबा जी कभी कभी एक आध लेते हैं, मैं भी कभी एक आध लेती हूँ, बस ये तीनों ही खाते हैं। और 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देते हैं। और आजकल हरी मिर्ची मेरी जान का जलेवा हो रखा है। हर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये कल शाम को लेके आए हैं और इन्होंने सब्जी से फ्रिज ऐसे ठोक ठोक के भर दिया है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। 10 किलो तो ये टमाटर लेके आए हैं और फ्रिज में मेरे इतनी जगह है नहीं। तो ये मिर्ची है, ये अचार वाली अलग लेके आए हैं, और खाने वाली छोटी मिर्ची जो मैं पेस्ट बना के रखती हूँ वो अलग हैं। तो मैंने सोचा चलिए ख़राब हो जाएंगे, क्या करें, करना तो है ही। तो फिर मैंने अलकस मुझे बहुत चढ़ा हुआ था, तो फिर भी मैं उठी और मैंने अचार डाल दिया। मैंने सोचा करने से ही कोई भी काम ख़त्म होता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि काम अपने आप हो जाए, नहीं, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं हाथ थक हार के उठी। मैं आज सोच नहीं रही थी मिर्ची का अचार डालने की, पर ये मतलब मुझे ऐसे टेंशन सी हो जाती है कभी ख़राब ना हो जाए। और जब मेहनत करते हैं, मेहनत करके कोई चीज़ आती है ना, तो जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं और तब हम एक चीज़ लेके आ पाते हैं। तो ये अब साथ ही साथ घर पूरा बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा शाम के लिए मैं सब्ज़ी भी काट देती हूँ। और ये सारी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, तो काफ़ी सारी रखी है, तो ये एक साथ अगर एक एक करके मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो ये नहीं ख़त्म होंगी। तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ ले लेती हूँ और थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि और अब 2 दिन हन्नी के पापा भी नहीं आएंगे, और हन्नी तो 10-15 दिन के लिए जा रहा नानी के घर। तो इसीलिए फिर मैंने, और ये हन्नी के पापा मुझे छेड़ के जा रहे हैं, मेरे कान को खींच के जा रहे हैं। शाम के बज गए थे 5, तो मैंने सोचा क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो मैं झाड़ू नहीं लगाती। मैंने पहले वीडियो बताया था, मैं जब कोई जाता है घर से तो झाड़ू नहीं लगाती मैं।
तो मैंने सोचा जब तक ये जाएंगे तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ और फिर आराम से अपना काम ख़त्म कर लूँगी। और इधर हर्ष देख रहा है टीवी। आप सोचेंगे हर्ष ज़्यादातर वीडियो में घर पे आराम से लेटा हुआ ही दिखाई देता, तो उसका रीज़न ये है, इसके चलने वाले हैं फाइनली पेपर, तो इसीलिए आजकल ये घर पे ही है, पूरा दिन पढ़ाई करता है, कोचिंग वगैरह नहीं लगा रखी इसने, घर पे ही पढ़ता है ये हर्ष भी कह रहा था मम्मी मैं ज़्यादातर लेटा हुआ दिखाई देता हूँ। तो अब बज गए शाम के 6, माँ दूध लेके आई है, तो मैंने अपने लिए और हर्ष के लिए बनाई है चाय। हन्नी के पापा और हन्नी चले गए हैं, घर फिर से हमारा खाली हो गया। कुछ तो शीतल जाने के बाद हो गया था और कुछ अब ये दोनों भी चले गए हैं तो और भी खाली हो गया। हम माँ पिताजी ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं मैंने। तो मैंने मेरे और हर्ष के लिए चाय, मैंने अपनी फीकी चाय निकाली है और उनके लिए चीनी डाली है। और फिर मैं लगाऊंगी सब्ज़ी को तड़का। सब्ज़ी में मिक्स बना रही हूँ मैंने, जैसे कि आपको दिखाया है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी और चाय पी के आराम से पूजा करूँगी पहले, तो फिर थोड़ा लेट ही मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दोपहर को जो हमने आलू के पराठे खाए थे वो थोड़े हैवी हो गए। और आपको पता है आलू के पराठे थोड़े हैवी हो जाते हैं तो बहुत 2-3 घंटे खाने का मन नहीं करता। और मैंने टमाटर है वो उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। जब तक मैं चाय पीऊँगी इधर टमाटर भी उबल जाएंगे। सब्ज़ी वगैरह मैंने सब काट रखी है, प्याज वगैरह भी। तो मैं चेक कर रही थी कि मैंने हर्ष को मेरी फीकी चाय तो नहीं दे दी है, तो मैंने इसलिए चेक किया, तो उसी की मीठी वाली चाय थी। तो मैं अपनी गोलियाँ डाल के, मुझे तो तीनों टाइम चाय में गोला डाल के ही फीकी चाय पीनी पड़ती है, पर मुझसे फीकी चाय नहीं पी जाती बिल्कुल भी। तो मैं गोली डाल के खाती पीती हूँ चाय, क्योंकि मैं ज़्यादातर पेट चाय के साथ भरती हूँ। मैं सब्ज़ी और रोटी बहुत कम खाती हूँ, मैं चाय के साथ ही ज़्यादातर रोटी खाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है, हमारे घर से ही मेरी आदत है ये। ज़्यादातर हम तीनों टाइम चाय के साथ रोटी खाते हैं। अगर सूखी सब्ज़ी बना रखी है तो मैं चाय ज़रूर लूँगी, या दूध लूँगी या चाय लूँगी, तो मैं तब फिर रोटी खाती हूँ। अगर रायता है दही का तो फिर नहीं बनाती। तो शाम के वक्त अब मैंने आजकल दही बिल्कुल बंद की हुई है, क्योंकि गले में मेरे हल्का सा दर्द होने लगा था। फिर मैं शाम को हर रोज़ डेली वेज में मैं रायता बनाने लगी थी बूंदी का, तो मेरे गले में खराश सी होगी तो मैंने छोड़ दिया। और अभी मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को तड़का। और हर्ष भी कह रहा मम्मी आज हम दोनों अकेले हैं तो कुछ अच्छा सा बना लो। तो इसके साथ पूरी अच्छी लगेगी, पूरी पर मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि माँ बाबा जी नहीं खाएंगे। तो मैं हर्ष के लिए सिर्फ पराठे सेकूँगी, क्योंकि आजकल देसी घी ख़त्म हो रखा है मेरा। और जो मैंने निकाला था वो भी मैंने बेसन की बर्फ़ी में ख़त्म कर दिया है, तो उस वजह से देसी घी घर पे नहीं है। वो लेके आएंगे हन्नी के पापा, अब राशन ख़त्म होने वाला है तब मंगाऊंगी। तो ये सूखी सब्ज़ी है ना, बिना घी के नहीं, मेरे तो बिल्कुल नीचे नहीं उतरती। और ना ही हर्ष खाता है ना ही हन्नी खाता है। तो मैं इसके साथ हर्ष के लिए पराठे सेकूँगी और माँ बाबा जी के लिए रोटी सेकूँगी और मेरे लिए भी पराठे सेकूँगी। तो मैंने डाल दी हैं प्याज जीरे के साथ, और प्याज भून दूँगी अच्छी तरीके से। प्याज भून के मैं डालूँ, मेरा सब्ज़ी का रूटीन बस वही है। सूखी सब्ज़ी जितनी भी बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। प्याज फ्राई करके इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैं बना के परमानेंट रखती हूँ। ये भुन गए हैं मेरे प्याज, इसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और आप कभी इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखना, बहुत ही गजब की सब्ज़ी बनती है। मैं इस सब्ज़ी में 1 चम्मच पानी नहीं डालूँगी। और ये डाल दी है मैंने मिर्ची, जितनी मैं मतलब मुझे डालनी है, जितनी हम खाते हैं उतनी मैंने मिर्ची डाली है। और ये कोई कलर वाली मिर्ची नहीं है। और इसी के साथ मैंने डाल दिया टमाटर, तीखी वाली मिर्ची है। तो अभी मैं इसके साथ डाल दूँगी हल्दी मिर्च नमक, जो भी मैं मसाले डालती हूँ वो सब मसाले मैं डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी एक इसके साथ ही डाल देती हूँ मैं। और जब तक ये मसाला भूनेगा ना, मसाले के भूनते भूनते ही सब्ज़ी भी पक जाती है। 15 मिनट लगते हैं, बिल्कुल स्लो गैस पे मैं इसे छोड़ देती हूँ बस डाल के। तो उससे क्या होता है सब्ज़ी भी बन जाती है और हमारा जो मसाला है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाता है। आप भी बना के देखना। और एक अलग तरीके से मिक्स वेज बनती है तल के, वो भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो आज मेरा कुछ खास जोर लगाने का मन नहीं था सब्ज़ी में, पर ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि मैं और हर्ष हैं, बाबा जी और माँ जी तो थोड़ी बहुत ही लेंगे, वो नहीं लेंगे। और इधर आटा भी मैंने थोड़ा ही लगाना है, क्योंकि दोपहर का आटा रखा है, तो मैंने 2-4 रोटी का आटा बस और लगाया है। तो बर्तन वगैरह करके सब्ज़ी को मैंने बना दिया है और आटा लगा दिया है मैंने। और फिर मैं बर्तन साफ़ करके पहले मैं करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम मेरा फ़िक्स है। पूजा का टाइम मैं इधर उधर नहीं होने देती। मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ और बर्तन साफ़ करके फिर मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं रोटी लगाती हूँ। तो इधर का काम मेरा सब हो चुका है और अभी मैं जाऊँगी, पहले पूजा करूँगी फिर मैं रोटी सेकूँगी।
सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने मिक्स करके हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया है। हरा धनिया के बिना तो कोई सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है, हरा धनिया डाल के सब्ज़ी का अलग ही मज़ा है। और आज ये सब्ज़ी हन्नी की बहुत पसंद की सब्ज़ी है, मिक्स वेज, और हन्नी के पापा भी बहुत खुश होकर खाते हैं, पर अफसोस वो दोनों ही नहीं हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ रोटी। तो माँ बाबा जी के लिए तो मैं सिंपल रोटी बनानी है। पहले मैं हर्ष को दूंगी 2 पराठे सेक के, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि सुबह हमने 12 बजे करीब आलू के पराठे खा लिए थे। तो इतने घंटे वो मुश्किल से नहीं रुकता, बीच बीच में कुछ खाता रहता है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं हर्ष को ही सेक के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब भूख मर जाते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और जब भूख लगी हो तो जब भी पेट भर के हम रोटी खा पाते हैं। और मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखती हूँ कि मेरे बच्चे मतलब पेट भर के खाना खा पाए, तो जब वो कहते हैं मैं तभी सेक के देती हूँ। मैं जब तक वो नहीं मांगेंगे मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं उन्हें गरम गरम ही रोटी सेक के देती हूँ। और 2 पराठे इसके लिए सेकूँगी, एक मेरा सेकूँगी, क्योंकि मुझे खास ज़्यादा भूख नहीं है। और हम रोटी भी थोड़ा टाइम से ही खा लेते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ टाइम, मैं ज़्यादातर टाइम से ही काम करती हूँ, हर चीज़ का मेरे लिए टाइम बंधा हुआ है। तो मैं फ़िक्स टाइम पे अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ। और कभी कभी लापरवाही कर जाती हूँ जब मन नहीं करता। कभी कभी मेरे साथ नहीं है, सब हमारी लेडीज़ों की परेशानी है, कभी कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता। और आजकल मेरे साथ तो हर रोज़ ही हो रहा है ज़्यादातर ये तो। और फिर भी हम मिर्ची का अचार मेरा बिल्कुल मन नहीं था डालने का। फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि सुनीता थोड़ी सी मेहनत करेगी, हिम्मत करेगी, तभी कुछ हो पाएगा, अपना आप नहीं होगा। क्योंकि जी अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमारे घर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर मैं मिर्ची ना डालती तो मिर्ची शाम तक ख़राब हो जाती। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत एक रुपये बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और हन्नी के पापा हमारे लिए बहुत ही कुछ करते हैं, रात के 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं। कभी कभी मुझे उनको देख के बड़ा दुख सा भी होता है, और बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिन्हें मतलब उन्हें परेशानी हो। मैं हर वक्त उन्हें गरम गरम रोटी लगा के देती हूँ, चाहे रात के 3 बजे आ जाए, चाहे 4 बजे आ जाए। जब भी वो आते हैं मैं 2 रोटी का आटा उनका रख देती हूँ, तब वो आएंगे तभी मैंने गरम गरम रोटी लगा के देती हूँ। मैं कभी भी उनकी रोटी बना के नहीं रखती। तो क्योंकि वो 2 ही रोटी खाते हैं, अब 2 ही रोटी कमाने वाले को हम ठंडी रोटी खिला दें और टाइम से ना खिलाए तो चीज़ फिर हमारे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूरा दिन सुबह 11 बजे हमारा सभी लेडीज़ों का काम ख़त्म हो जाता है, और फिर पूरा दिन शाम के 5 बजे तक हर लेडीज़ आराम करती है। और जो हमारे जो बच्चों के पापा होते हैं ये पूरा दिन मेहनत करते हैं। ये रात को टाइम 10 बज गए और अब मैं निमड़ी हूँ काम करके, खाना पीना हमारा सब हो गया है। और आज मैं और हर्षी घर पे हैं, क्योंकि हन्नी के पापा गए हैं आज गांव में, हमारी शादी है तो हमारे गांव में गए हैं। इनके जो ठेठ इनका गांव है, जो मेरा असली ससुराल है, वहाँ गए हैं। तो हन्नी भी गया, हन्नी वहाँ से फिर अपने नानी के घर चले जाए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई तो वो नानी के घर जाएगा, क्योंकि हर्ष तो जाता नहीं है। तो हन्नी जाता है हर बार, क्योंकि मैं हर बार जाती हूँ, मेरी बहनें आती हैं तो हम इकट्ठे जाते हैं। एक बार मेरा मन नहीं कर रहा, और दूसरा पिताजी की तबीयत ख़राब हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और घर का काम फिर ज़्यादा है, माँ से होगा नहीं, वो उनकी देखभाल करती है, फिर घर का भी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने मना कर दी, मैं नहीं जा रही। तो मैंने हन्नी को भेज दिया है, क्योंकि सब बच्चे इकट्ठे होंगे तो फिर बच्चों का मन लगा रहेगा। और अब जाके आराम करूँगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।